हिंदुस्तान के अंदर कस्टमर डील करना सबसे गंदा काम बताते हैं लोग। और क्या करें, इसके अलावा नौकरी कहीं है नहीं, क्योंकि जॉब में बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे। अच्छा, काम धंधा है नहीं, नौकरियां लग नहीं रही, नौकरियां बिल्कुल है नहीं। काम धंधे हैं नहीं, जो काम करते थे हम वो बंद हो चुके हैं। किड का काम क्यों चुना? तो मैं इसलिए चुना, मैम आजकल नौकरी है नहीं है। अच्छा। नौकरी है नहीं, नौकरी करने से पूरी तनख्वाह भी नहीं देते, हाँ। 12-12 घंटे काम कराते। मैंने इस वजह से ये ऑनलाइन काम चुना। क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे लगा कि मैं इसमें ही अपना गुजारा कर सकता हूँ। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, एज मेरी 38 है। काम धंधा है नहीं, नौकरियां लग नहीं रही, नौकरियां बिल्कुल है नहीं, इसलिए गाड़ी ले ली, गाड़ी चला रहे हैं। घर के बच्चों को पालना है, फैमिली जिम्मेदारी है, ये सब के लिए। मेरी उम्र है 30। हाँ। किसका काम ये है, क्योंकि काम धंधे हैं नहीं, जो काम करते थे हम वो बंद हो चुके हैं। क्या करते हो? मेरा क्या नाम है, सिलाई का काम था, जीन्स वगैरह का। अच्छा। मार्केट डाउन होने लगी, काम धंधा खत्म हो गया उसको। कोविड के बाद से या पहले से ही ऐसा हो? कोविड के बाद से ही। अच्छा, कोविड के बाद से तो आपने ये काम पकड़ लिया? अभी ये काम पकड़ रखा है, मेरे 2-2.5 साल हो गए इस काम करते। कुछ कंडीशंस ऐसी थी घर की थोड़ी सी, इस वजह से मेरे को मजबूरी में ये करना पड़ा। स्टार्ट मेरे को तकरीबन 1.5 साल के लगभग हो चुका है। अच्छा। हाँ। क्यों ये मैम, इसलिए कुछ अपने शौक है, कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं, और क्या करें, इसके अलावा नौकरी कहीं है नहीं। बताओ, प्राइवेट हम कोई भी नौकरी करते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमारे 15 से 20 हज़ार रुपये कम से कम। यहाँ 10-12 घंटे दे के हम यहाँ पर अपना अच्छा पे आउट उठा लेते हैं, 1200-1500 रुपये उठा लेते हैं हम डेली का। मेरा नाम ईद अली है और मैं 33 साल का हूँ। अच्छा। और काम परिवार चलाने के लिए शुरू करते हैं। कितना पढ़े हुए? 8वीं क्लास तक। अच्छा, तो ये आपने शुरू से ही गिग का काम करते थे या? हाँ, शुरू से। कितने साल हो गए? मुझे हो गए इसमें 9 साल। 9 साल। मेरा नाम नवेद है और 32 एज है मेरी। काम इसलिए चुना था क्योंकि जॉब में बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे। अच्छा, पहले क्या काम करते थे? मैं बुचरी शेफ़ हूँ। वहाँ पर क्या होता था, 12-12 घंटे करने के बाद भी, 1-2 साल होने के बाद भी सैलरी बढ़ती थी 500-600 बस इतना। इसमें यह है कि मेहनत करते हैं अपना, 1000-1200 का काम हो जाता है पूरे दिन में। 12-13 घंटे में ये है कि सुकून देता है कि हमने 12 घंटे काम करा है तो 1200 का काम हो रहा है हमारा। लेकिन उसमें क्या था, जॉब में 12 घंटे भी काम करने के बाद भी 2 साल 3 साल ईमानदारी से काम करने के बाद भी वही रहता था कि 500 बढ़ गए या 1000 रुपये बढ़ गए, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते थे। काम की मुझे ज़रूरत थी, मतलब पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए। कहाँ तक पढ़े हुए? मैं पढ़ा हुआ तो मैंने BSc कर रखी है। और फिर आप ये काम कर रहे हैं? काम आया था, मैं जॉब के लिए या फिर ट्राई भी किया कुछ टाइम के लिए, करने लगा मतलब। अच्छा। हाँ। ये मैम, ये हमारा जॉब नहीं था, इस प्रोफाइल में आना पड़ा। अच्छा जी। कितना पढ़े लिखे हैं? मैम ग्रेजुएशन कर रखी है। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, किस सब्जेक्ट में? हिस्ट्री में। ओ। और एक्चुअली मैम सेल्स में मैं काम करके भी आ चुका हूँ 12 साल। अच्छा। करते हैं ऑर्डर देना, सब कस्टमर का घर ढूंढना, हाउस ढूंढना। कभी कभार कस्टमर कॉल नहीं उठाते तो एक एक घर को काउंट करते हुए जाते हैं कि ये घर है। तो कंपनी को पता है कि बंदा ईमानदारी से काम करता है। आज मुझे 2 साल हो गए इस काम को करते हुए। ये इश्यूज ये है कि हमारे साथ कि यहाँ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात तो है। अच्छा। आज पैसा कुछ है, सुबह के टाइम में कुछ है, दिन के टाइम में कुछ है, शाम के टाइम में कुछ है, ये इश्यूज है। और उसके बारे में हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो गवर्नमेंट सुनती है, ना जो कंपनियाँ वो सुनती है, ना कोई थर्ड पर्सन है जो सुनता हमारे लोगों को। अच्छा। ये इशू है। सारा डिफिकल्टी है क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो इस काम में सबसे बड़ा रोड पे चलने का रिस्क है। हमारी जान का एनी टाइम से बिल्कुल खतरा है, क्योंकि रोड पे हम सही चला रहे हैं, पीछे गाड़ी वाला तेज़ ला रहा है, क्या ला रहा है, कोई भी उड़ा देता है। कई एक्सीडेंट हुए थे इसमें। अच्छा, तो एक्सीडेंट होता है तो मेडिकल कवर नहीं है कंपनी की तरफ? खबर कंपनी बोलती है पर कंफर्म नहीं दे पाती। ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल के लिए आकर छोड़ देती है।
कभी कभी डर लगता है कि क्योंकि रोड पे रहते हैं हमेशा, एक तो एक्सीडेंट का डर जी। और दूसरा क्राइम का डर लगता है। हाँ जी, क्योंकि रात भर आप बाहर ही रात होंगे। भर डर लगता है, दिन में भी, क्योंकि कभी भी किसी के दिमाग का, किसी के मूड का पता नहीं रहता है। कितने बड़ा झगड़ा कर ले कोई, किसी को थोड़ा सा साइड ना दी, अच्छा। किसी से कुछ भी नोक झोंक हो गई। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? हाँ, हुआ है। बस इस काम में यही दिक्कत है कि अगर जैसे अभी एक हमारा राइडर है, हाँ। उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो कंपनी ने कोई सपोर्ट नहीं करा। बस अच्छा। उनका मतलब ऐसी इंजरी हो गई है कि उनको लाइफ टाइम वो कुछ काम नहीं कर सकते। हेड इंजरी हुई थी उनको, तो जिसकी वजह से उनका हेड में पूरा 12-15 टाँके आए। काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस चला उनका, लेकिन कंपनी ने कोई सपोर्ट नहीं करा। हाँ। अब कंपनी बोलती है कि प्राइवेट में ले जाओ, प्राइवेट वाले बोलते हैं कि इतने लाख का खर्चा है, पहले पैसे जमा कर दो। अब राइडर के पास इतना पैसा होगा तो फिर ये काम ही क्यों करेगा। अच्छा। ऊपर से एक्सीडेंट वगैरह भी होता है, कंपनी कहती है कि क्लेम करती है, बट हमें क्लेम नहीं मिलता। कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं उसके बीच में कि हाँ भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ रिजेक्शन है या कुछ है, बट हमारे जो कि क्लियर है, ये प्रॉब्लम आती है मैम हमारे उसमें। आप अभी बता रहे थे जो, जी, एक बार बता दीजिए कैमरा ऑन कैमरा भी कि क्या हुआ था आपके साथ। मैं ऑर्डर छोड़ने जा रहा था रोड पे, हाँ। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी से भिड़ गया था मैं, तो गाड़ी वाला एकदम से मेरे को मार के चला गया था, तो मेरा पैर में फ्रैक्चर हुआ था। फिर फ्रैक्चर होने के बाद मैं अस्पताल, मेरे को 2-3 राइडर्स यहाँ से वहाँ लेके गए अस्पताल में, उन्होंने पर्ची वर्ची बनाई, प्लस्तर वगैरह हालांकि किया उन्होंने। और फिर उसके बाद यानी उसमें मैंने अपनी ब्लिंकिट ऐप पे जाके उसमें अपने ऐप में सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद, और बाहर से मैंने अपना यानी मेरे फादर ने यानी जो भी प्लस्तर वगैरह सब कुछ करवाया, और वो तक बिल मैंने सारा उसमें लगा के सबमिट किया। उसके बाद भी यानी मेरे पे कोई वो नहीं आया क्लेम की वापसी भी आ सके हमें। अच्छा। उल्टा यानी कहने का मतलब ये है, घूम फिर के हमारी अपनी जेब से जा रहा था। अच्छा जी, ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि क्लेम तो दे रही है नाम, अभी हम आईडी बनाएंगे तो क्लेम तो दिखाएगी 10 लाख का क्लेम है, लेकिन क्लेम मिल नहीं पाता है। लोगों के बिहेवियर थोड़ा सा गलत हो जाते हैं। कस्टमर्स का बिहेवियर, कस्टमर्स का भी, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि भाई ये लोग तो टैक्सी ड्राइवर हैं, उस तरीके से देखते हैं। अच्छा। और कुछ लोग जैसे और गाड़ी वाले चलते हैं, प्राइवेट नंबर गाड़ियों वाले, वो लोग अपना रॉब टाइप का, जैसे कि हम ये टैक्सी वाले हैं, इस तरह का नज़रिया उनका रहता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे ऑर्डर ले लिया, पैसा ही नहीं दिया, ऐसा भी हो जाता है रात में। पैसा ही नहीं दिया? हाँ, ऐसे हो जाता है कि जैसे एक बार ही मेरे साथ हुआ है कि ऑर्डर ले लिया, नशे में थे वो लोग, और पैसा नहीं दिया, तो 300 रुपये का कुछ का था। अच्छा, तो कंपनी की तरफ से सुनने को मिला? कुछ नहीं हुआ, उस पर हमने कंप्लेंट डाली और बाकी वो नहीं सुनते, कंपनी वाले ऐसे कुछ नहीं सुनते। कस्टमर हर तरीके का मिलता है मैडम, अच्छा। अच्छा भी मिलता है, बदतमीजी मिलता है, गाली गलौज भी होती है, सुननी भी पड़ती है। यहाँ आके उस चीज़ को रखते हैं तो ये बोलते हैं कि कोई कुछ कस्टमर ऐसे गाली गलौज करे, बदतमीजी करे तो क्या करते हैं आप लोग? हमें मैम ये सुनना होता चीज़ है ना, गाली गलौज, अगर कस्टमर गाली करेगा ना, चाहे मुंह पे थप्पड़ भी मारेगा ना, तब भी ये लगा लो कि हमारी गलती है बस। हाँ, मतलब कस्टमर थोड़ा गुस्सा करते हैं। कस्टमर रूड मिलते हैं वैसे आपको? हाँ, ज़्यादातर तो ऐसे ही मिलते हैं। ऐसा अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था, गलती से मुझे 2nd फ्लोर पे जाना था, 1st फ्लोर की मैंने बेल बजा दी, और टाइम तो 10:30 का हो रहा था शाम में, लेकिन कस्टमर ने बोला कि सोच समझ के बजाना चाहिए, मतलब बदतमीजी गाली गलौज करने लगा वो कि तुम जाहिल हो, तुम ये हो, तुम वो है। अब चुपचाप सुनकर आ जाते, क्या कर सकते। ये नहीं दिखती गलती। कल की एक आईडी बंद, मैं ज़्यादा दिन के 24 घंटे भी नहीं हुए अभी, एक कंप्लेंट थी मेरे, 20 आइटम देके आया कस्टमर ने, ऑर्डर बुक किया था 1800 कुछ का, अच्छा। वो मेरे पास ऑर्डर गिरा 1317 रुपये का। अच्छा। उसमें 20 आइटम थे, मैं बाकायदा काउंट करवा के उनको दे के आया हूँ। 24 क्वांटिटी थी, 20 आइटम थे। कंप्लेंट ने ये कस्टमर ने डाल दी कि मेरे को 17 आइटम रिसीव ही नहीं हुआ। अब वो मेरे माथे क्लेम कर दिया मैंने। तो ये कस्टमर मैंने आगे बोला, मैंने स्टोर मैनेजर और कस्टमर फेक कंप्लेंट कस्टमर पे नहीं करता कि हाँ भाई कि जैसे ऑन रोड कस्टमर कोई खड़ा है, उसे इमरजेंसी है, चलो पानी के प्यास लगी है, पानी की बोतल मंगाई है, ऐसा कोई भी आइटम मंगवाया उन्होंने। अच्छा। वो कस्टमर आप लेके निकल गया, वो कस्टमर चाहे आप ही हो, भाई है, कोई भी है, XYZ, मैंने नाम नहीं बोलूँगा, आप ही हो, वो लेके निकल गया और उसने झूठी कंप्लेंट डाल दी, तो वो हमें डेबिट है हमारे तो नाम। फेक कंप्लेंट्स भी काफी होती हैं। होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आगे चलते रहेंगे और साइड नहीं देंगे, अच्छा। अपना सिगरेट जला के पी के मस्ती में चलेंगे। अगर एक हॉर्न भी उसको एक्स्ट्रा मार दिया
तो गाड़ी रोक के आएंगे, झगड़ा करेंगे हाँ। और उसके हमने रिप्लाई कर दिया तो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है, हुआ है हमारे साथ भी। पर अगर जैसे स्ट्राइक करते हैं कि हाँ यार इतनी भरी धूप में कि हम काम कर रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि हमें रेंज सर्च मिलना चाहिए, एक धूप का सर्च होता है हमारे उसमें ब्लिंकिट में, वो सर्च भी नहीं मिलता। अगर बात करो तो सीधा आईडी बंद होती है हमारी। अच्छा। उनका अभी रात का 11 बज रहे थे, कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया था मैं 11:15 में। हाँ। उस मतलब कंपनी से रिस्पॉन्स आया मेरे पास 12:30 बजे। अब मैं डिलीवर करूँगा, फिर घर कब जाऊँगा, ऐसी भी दिक्कत हो जाएगी। और खाते कैसे हैं भाग भाग कर? मैम खाने की तो पूछो मत, 2 चम्मच खाया और चलो जी। वो अभी खा भी रहे हैं। हमारा कोई टाइम नहीं है, ऑर्डर बच गया, पहले ऑर्डर दे गया, यहाँ पिकिंग चलाती है गाड़ी चलाता, ऑर्डर पड़ा है। लोगों का लंच का टाइम होता है तो हमें हमारा काम करने का टाइम होता है। हाँ, तो आप कब खाना खाते हैं? सबका हम तो 4 बजे पहुंचा- करते हैं। आप 4 हम भूखे रह के दूसरों को खिलाते हैं। भूखे रहकर दूसरों को खिलाते हैं। कितनी कमाल की बात है। कस्टमर क्या था कैसा मिले, ठीक है। हमारे सीनियर्स आ रहे हैं, इनके सामने तो जो सबको खाना खिलाते हैं वो खुद ऐसे भाग भाग के खाते हैं। हमारे सीनियर्स आ रहे हैं। रियल हीरो तो फिर आप। यही है हकीकत है। बाकी डिनर टाइम में होता है 8 से 10 में हमें लॉग इन करना ही करना है। तो लोगों का डिनर का टाइम 8 से 10 का होता है। और रात तक करते हैं ये काम आप? 11-12 कमा कितना लेते हैं 1000 रुपये के आसपास महीने का? महीने का हो गया 30,000, जिसमें हमारा लगभग 8 से 9,000, 8,000, 7,000 पेट्रोल चला जाता है। और घर में आपका पूरा आप ही कमाने वाले हैं? हाँ, और इससे हो पा रहा है गुजारा 5 आपका? मेंबर हैं, चलता है बस। 700-800 रुपये का काम डेली का होता है इसमें, अच्छा, पर डे का। काफ़ी कम है जी, हमको यही 200-250 रुपये का तेल मिल जाता है, 500 रुपये बचते हैं। मतलब पेट्रोल का पैसा भी आप ही लगा दे रहे हैं? हमारा घर में कितने लोग हैं आपके? हमारे घर में 5 लोग हैं। अच्छा, और सारा इसी आपकी सैलरी से गुजारा सब करते हैं? इससे मैम कुछ भी है 1000, 1500। पूरे दिन का 1000 या 1500? और पेट्रोल वगैरह का आप ही देखते हो या कंपनी करती नहीं है? हमारा सब कुछ उसी में होता है, उसमें से निकाल के 1000 बच जाए, 1200 बच जाए, 1500 बच जाए। और पूरे महीने का कितना पैसा फिर बनता है आपका? 30-35 के आसपास। महीने का करीबन 30,000 रुपये तक हो जाता है। और परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 2 बच्चे हैं और वाइफ है। मंथली देखिए मैम, बोलने वाली बात है, कहते हैं कि हाँ 30,000 रुपये है या 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, यानी अगर 1000 रुपये की अगर आप अर्निंग सोच रहे हो ना, 300-400 रुपये का आपकी जेब से जाएगा। पेट्रोल वगैरह का खुद ही कर रहे हो? Confirm है। अच्छा। हो जाएगा। अब उसमें आप खुद सोचिए, एक छोटी फैमिली है या बड़ी फैमिली भी है, अकेला बंदा कमाने वाला कितना ही कर लेगा। वो 1000 रुपये भी कितनी देर में होते हैं, और वो 1000 रुपये भी कम से कम 12-13 घंटे काम करना पड़ेगा मैडम, तब होगा। महीने का जैसे छुट्टी वगैरह लगा के 30,000-32,000 रुपये कमा लेते हैं। और कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे फैमिली में मेरे एक बेटी है, एक बेटा है, वाइफ और मैं। और इतने में गुजारा कर लेते हैं आराम हाँ, से? बस ये है कि बच्चों की फीस कुछ बचा नहीं पा रहा है, लेकिन ये है कि चल रहा है अभी। तो बाकी तो ये सोच रखा कि आगे चले कुछ ना कुछ काम और कुछ करेंगे, जिससे थोड़ा सेव भी हो सके पैसा बच्चों की फ्यूचर के लिए। जानकारी थोड़ी सी तो रेस्टोरेंट में सुधार होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। क्योंकि जैसे अब हम यहाँ बर्गर किंग पे आए हैं, अब ये यहाँ पे इनकी मर्जी चलती है, 10 मिनट में ऑर्डर दें या 15 मिनट में दें या 20 मिनट में दें। और जो हमें यहाँ पे पहले था जोमेटो में वेटिंग टाइम मिलता था हमें, अगर 3 मिनट हम रुके हैं यहाँ पे तो 3 मिनट का नहीं मिलता था, उसके बाद जितना रुकते थे 1 रुपये पर मिनट मिलता था। अच्छा। वो चीज़ इन्होंने हटा दी है और वो हमें सबसे ज़्यादा तरकीब देती है, क्योंकि रेस्टोरेंट यहाँ 1-1 घंटा लेट कर देते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। अगर 20 रुपये का ऑर्डर है, 1 घंटा रेस्टोरेंट ने वेटिंग टाइम लगा दिया तो हमें मिलने 20 रुपये ही है। अच्छा। सबसे ज़्यादा कि रेस्टोरेंट में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए कि टाइम से ऑर्डर दें। बहुत से लोग कस्टमर्स हैं, तो क्या बोलना चाहोगे उन्हें? कोई एक बात। मैं तो ये कहता हूँ भाई, किसी गरीब के ऊपर ऐसा काम ना करें जो आपको अच्छा लगे, आपको प्रोडक्ट मिला है, अगर वो डैमेज है, खराब है, इश्यूज है, वो कंपनी देखेगी, आप उसकी कंप्लेंट डालो, जेन्युइन है वो, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। हम वो रिटर्न उठाने के लिए जाएंगे, आपको रिटर्न पैसा मिलेगा। हाँ। ऐसे तो है नहीं, तो पैसा नहीं है, कंपनी खा के बैठ जाएगी। कंपनी ऐसे किसी का पैसा नहीं खा रही, किसी कस्टमर। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि द लीस्ट यू कैन डू इज गिव देम 5 स्टार रेटिंग
अगर जेन्युइनली कोई इशू नहीं है, मतलब रेटिंग जरूर दिया करो, क्योंकि रेटिंग से शायद बहुत फर्क पड़ता है इसमें, आता है। आता देने वाले देते भी, नहीं देने वाले नहीं भी तो देते उससे आपकी पे बढ़ती है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कि कंपनी की नजर में ये रहता है कि लड़का सही है, अच्छा। ये लड़का सही है, अच्छी डिलीवरी करता है, कोई फेक कंप्लेंट नहीं है, या जेन्युइन भी कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर जेन्युइन हम गलती करेंगे तो कंप्लेंट होगी ना, ऐसे नहीं है आपने 10 आइटम मंगाए 2 में रख गया, तो कंपनी यहाँ कैमरे भी तो लग रहे हैं। अच्छा, हमें काउंट करा के रहती है कि जैसे हमारी ब्लिंकिट की 10 मिनट की हमारी राइड रहती है कि हाँ 10 मिनट ब्लिंकिट तक हम मैडम, मैं तो ये नहीं कहता ब्लिंकिट ही, ये और भी मैं पहले इसे लॉजिस्टिक लाइन में पिछले तकरीबन 17 साल से डाल देते हैं। और शायद मेरे से 70-80 लड़के होंगे, इनमें 1-2 लड़के होंगे जो मेरे साथ हैं, नहीं तो किसी 5 साल से ज़्यादा का शायद कोई लड़का हो। मैं 17 साल इस लाइन में गुजार चुका हूँ। रेटिंग कम होने पर कोई फर्क पड़ता है? रेटिंग कम होने पे काम कम हो जाता है। रेटिंग मतलब रेटिंग से फर्क पड़ता है काम पे, तो आप जो होती है वो कंपनी में उसको देखकर फिर उसके हिसाब से काम देगी। रेटिंग कम मिल जाए मैम तो दिक्कत आती है, पैसे नहीं हो पाते, पूरे दिन चलाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतने पैसे नहीं चीज़ों मिलते। में बदलाव कैसे आएगा? इन चीज़ों में गवर्नमेंट को, पुलिस को बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। कोई ठीक है, अगर हमने नहीं पढ़ाई लिखाई उतनी करी है कि हम इस लायक के हिसाब से ये काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है मैडम कि बंदे से बात करने की लोगों को इसमें काम करने में कि हम भी इंसान हैं, ग्रेजुएट हमें भी दुख तकलीफ होती है, किसी ये चीज़ें नहीं कारण से आया समझते हूँ ना, मेरी भी कोई ये काम परेशानी करते कि होगी चलो तो आप मैं थोड़ा सा ग्रेजुएट हूँ, fit ऐसा रह नहीं है, सकें। वो ऐसे ही है। मैंने पढ़ाई भी छोड़ी है बीच में, फिर पढ़ाई भी की है, ऐसा नहीं है कुछ। पढ़ने वाला ये लड़का अभी अपने काम से कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, एमकॉम विद फाइनेंस। अच्छा, और उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ये भी चल रहा है। रीज़न होगा ना कोई, मैम तभी तो कर रहा है कि घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको अपना भी सोर्स से देखना, कुछ से 2 पैसे कमाना, साथ में पढ़ाई भी करनी है उसे, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेगा। मैडम यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बेचारे जिनका घर भी नहीं है, अच्छा, वो बेचारे गुरुद्वारे में भी सो रहे कई, तो ऐसी हालत है इस टाइम में प्रेजेंट। यहाँ पे मैं देख रही हूँ सारे लड़के ही हैं, लड़कियाँ नहीं कर रही। यहाँ पे है नहीं स्टोर पे। बहुत कम गिग वर्कर्स लड़कियाँ देखने को मिलती हैं। रेयर ही मिलता है। यूट्यूब के ऐड भी दिख सकता है आपको। बिल्कुल। मांगे जॉब निकालो, जॉब दो, जो बंदा जिस प्रोफाइल का है, जो कर सकता है उस टाइप की जॉब निकालो। तो मोस्टली लोग जो गिग का काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनके बेरोजगारी ज्यादा है, इसीलिए वो इसमें टैक्सी पकड़ रहे हैं। अच्छा, 100% है। और पढ़े लिखे लोग, PhD वाले, ग्रेजुएट भी इसलिए इसमें आ रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं। अच्छा, कस्टमर भी हमें सपोर्ट करें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें, और थोड़ा सरकारी की तरफ। हाँ, कस्टमर को भी समझना चाहिए हमारे बारे में। चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अंशिका जी, कितनी गर्मी लग रही है? अरे ठंडक हो रही है भाई।